चलिए अब खट्टी मीठी यादों के साथ ये बरसात का सीज़न बीतने ही वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अब आपके एरिया में जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ किस कैटेगरी का बरसात हुआ है? शायद आपका तालाब भरा या नहीं भरा, आपने बच्चा स्टॉक किया अभी तक या नहीं किया। फिर भी बरसात का भी सीज़न होने वाला है और मछलियों के बच्चे का भी सीज़न लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो हम बताना चाहेंगे आपसे, जो लोग अभी तक बच्चा नहीं डाले हैं अपने तालाब में, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आपके तालाब में बरसात का पानी आ जा रहा है, या फिर समरसेबल पंप सेट की सहायता से या फिर किसी भी माध्यम से आपका तालाब बढ़ने वाला है, तो मोटा मोटा 15-20 दिनों तक बच्चे का सप्लाई मेरा जारी रहेगा। तो आप मंगवा सकते हैं और मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम बिहार के रहने वाले हाजीपुर के बबलू सिंह मेरा नाम है। यूट्यूब पे छोटा छोटा टिप्स आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। बच्चा का काम होता है तो हम बच्चा आपके यहाँ तक भेजते रहते हैं। बच्चा का काम एक्चुअली हमारा कोलकाता निहाटी में होता है। बिहार में हमारा मेडिसिन वगैरह का काम होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शुरुआती दौर में आपसे बरसात के सीज़न के बारे में, खट्टी मीठी यादों के बारे में। खट्टी मीठी यादों इसलिए कि बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है इस सीज़न में। अनेकों ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अनेकों तालाब खाली रह गए हैं। जो लोग बरसात के पानी पे डिपेंड रहते हैं, उनका बहुतों सारा तालाब खाली रह गया है। और कुछ वैसे ही भी जगह हैं जहाँ पे लोगों की मछलियाँ काफ़ी मोर्टेलिटी वगैरह भी आई है। जैसा कि हम बार बार वीडियो में बताते रहते हैं कि बरसात के दिनों में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उसी तरह से ठंडी के दिनों में भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपकी मछलियों में कुछ मेडिसिन वगैरह का प्रयोग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बरसात अभी कुछ दिन और बाकी है। जब आकाश में काले काले बादल लग जाते हैं, धूप निकलना बंद हो जाता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, जिनके तालाब में बड़ी मछलियाँ होती हैं, खास करके हम आईएमसी की बात करते हैं, कैटफिश में तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं ही आता है। और जब आकाश में बादल लगते हैं, धूप नहीं निकलती है, तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है। अगर आपके तालाब में थोड़ा बहुत भी नीचे की मिट्टी सड़ गई है, अमोनिया क्रिएट हो रहा है, अमोनिया बन रहा है, जैसे ही बादल लगेगा सारी मछलियाँ आपकी ऊपर आ जाएंगी और हो सकता है अनेकों लोगों की तरह आपकी मछलियों में भी बुरा प्रभाव पड़े, यानी आपका नुकसान हो जाए। इसके लिए आप जियोलाइट मंगवा करके रखेंगे अपने तालाब पर। 1 एकड़ का अगर तालाब है, 10 किलो आप जियोलाइट मंगवा के रखिए, 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट मंगवा करके रखिए। ये तो हो गया आपका तालाब में ऑक्सीजन शॉर्ट होता है इसके लिए। और बहुत सारे लोग ग्रोथ से संबंधित निदान ढूंढते रहते हैं, तो अपना तो काम ही है। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि सर अपने अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। अच्छा भैया, हम अगर प्रचार नहीं करें, हम आपके यहाँ तक बच्चे नहीं भेजें, जो लोग भी वीडियो मेरा देख रहे हैं वे आप सोच करके देखें। जब से आप लोग हमारा वीडियो देखना आरंभ किया है, शुरू किया है, और जब से हम बच्चे भेजना शुरू किए हैं, उससे पहले का वह दिन आप याद रखिए। आप अपने आसपास जहाँ मछली के बच्चे मिलते थे, आप वहाँ से मंगवाते थे। तो जो क्वालिटी हम भेजते हैं आपके यहाँ तक, वैसा क्वालिटी का बच्चा आपको मिलता था क्या आपके आसपास? होता यूँ है कि हम लोगों जब ब्रीडिंग कराते हैं, उसका ब्रूडर जो होता है 4 केजी 5 केजी साइज का ब्रूडर से हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। और आप जहाँ से पहले उठाया करते थे बच्चे अपने लोकल से, तो वहाँ आपके साथ क्या होता है कि वो लोग 1 किलो से भी कम साइज के ब्रूडर से मछलियों की ब्रीडिंग करा लेते हैं। तो जब हम बताएंगे नहीं, अपना नंबर देंगे नहीं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ बच्चे मंगाने के लिए हमको कॉल करते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर तो आपका कॉल आते ही रहता है। तो हमसे सजेशन भी आप लोग लेते हैं, सही सवाल करते हैं, उसका सही जवाब हम देते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं आपका कौन सा मछली पालन करना चाहिए तालाब के अनुसार, हम आपको एडवाइस देते हैं। बहुत सारे लोगों का यह शिकायत आता है कि हम वहाँ से अमुक जगह से बच्चा लाने गए, एक ही तरह का बच्चा डलवा दिए। खास करके वैसे लोग जो तत्काल में शुरू किए हैं, अभी नया नया मछली का फार्मिंग शुरू किए हैं, तो अगर आप लोग वहाँ से बच्चे लेते हैं अपने आसपास से, तो एक ही तरह का मछली आपको दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। आईएमसी कार्प का अगर पालन करते हैं तो तालाब में, किसी भी तालाब में 3 लेयर रहता है, ऊपरी लेयर, मिडिल लेयर और नीचे का लेयर। आपको चाहिए कि तीनों लेयर के लिए अलग अलग मछलियों का सीड आप स्टॉक करेंगे, तो ग्रोथ बेहतर पाएंगे आप, समय भी कम लगेगा और ग्रोथ बेहतर आएगा। बहुत सारे लोग, नए लोग खास करके, गलती कर लेते हैं कि सिर्फ कतला और कतला डाल लेते हैं, सिर्फ कतला डाल लेते हैं। ऐसा गलती मत कीजिए। बहुत सारे लोग
जिस एरिया में रोहू का डिमांड ज़्यादा रहता है वे सारे लोग रोहू और सिर्फ रोहू डलवा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लागत कम लगाना है। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि मेरे तालाब में, मेरे फार्मिंग में लागत कम लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। वैसे लोग ग्रास कार्प का ही बच्चा बहुसंख्य मात्रा में डाल देते हैं या सिर्फ ग्रास कार्प ही डाल देते हैं, तो वहाँ उनका प्रोडक्शन बाधित हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, प्रोडक्शन आपका बेहतर मिलेगा। 3 लेयर के लिए तीनों लेयर की मछलियाँ आपको डालना पड़ेगा। और आपको भी बच्चा अगर मंगवाना है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करके किसी भी मछली का, बहुत सारे लोग का यह सवाल होता है कौन कौन सी मछलियाँ के बच्चे मिलती है आपके पास। भैया हमारे यहाँ सारे मछलियों का, जो भी इंडिया में, इस देश में, भारतवर्ष में या आपके एरिया में जिस किसी भी मछली का डिमांड होता है, आप फार्मिंग करना चाहते हैं, हमारे यहाँ सारे मछलियों के बच्चे मिलते हैं। उसी तरह से सारा मेडिसिन मिलता है। जब आप सरसों की खली डालते हैं, राइस पॉलिश डालते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। जब उसमें आप मिनरल मिक्सर मिला करके डालते हैं, ईस्ट पाउडर मिला करके डालते हैं, तो ग्रोथ ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो मिनरल मिक्सर और ईस्ट पाउडर भी मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर ही कॉल करके मंगवा सकते हैं। चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। डेली तो हम आपके लिए एक वीडियो भेजने का प्रयास करते ही रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।